Today we will be talking about xerophthalmia. Okay. Xerophthalmia is a deficiency that is caused by vitamin A. Vitamin A की कमी से xerophthalmia होता है बच्चों में, और स्पेशली अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है बच्चों को तो इससे बच्चों में ब्लाइंडनेस, इसका जो सबसे सिवियर फॉर्म है, बच्चों अंधे हो सकते हैं, बच्चों की आंखों की रोशनी जा सकती है। एक बहुत ही बड़े रूप से ये डेफिशिएंसी देखी गई है हमारे देश में, और ये हालांकि हर एज ग्रुप को हो सकती है, बड़े लोगों को भी हो सकती है, मगर देखा गया है कि शाला पूर्व बच्चे 3 से 6 साल के बच्चों में, प्री स्कूलर्स में ये डेफिशिएंसी ज्यादा देखी गई है और बहुत फ्रिक्वेंटली दिखती है। आज हम इसके देखेंगे किन कारणों से ये हो सकती है, क्या उपचार है, किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और हम सबसे पहले तो ऐसे कैसे पहचानेंगे कि किसी बच्चे को xerophthalmia है। तो कुछ साइंस हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के हमें पता चल सकता है कि बच्चों को या बड़ों को, प्रेग्नेंट वुमेन को xerophthalmia है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। सबसे पहले जो साइंस हैं विच आर रिलेटेड टू आंख में जो चेंजेस हैं, आई में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। अंधेरे में, शाम के समय, कम रोशनी में, इसमें बच्चों को, बड़ों को दिखने में दिक्कत होती है, कुछ भी दिखाई देने में, और कुछ हल्का, आपने प्लेट भी रखा है बच्चे के सामने तो उसको वो भी नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस है। इसके अलावा जो सेकंड इसका सिम्टम है, लक्षण है, वो है कंजंक्टिवाइटल ज़िरोसिस, कंजंक्टिवा का ज़िरोसिस, जिसका अर्थ है कंजंक्टिवा का सूखना। कंजंक्टिवा हमारी आंख के अंदर एक पतली सी, जो सबसे ऊपर जो एक मेम्ब्रेन है, जो एक वो, उसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, और उसका सूखना। नॉर्मल आइज में आप देखेंगे तो हम सबकी आंखों में थोड़ी सी एक चमक है, एक शाइन है, ब्राइट है हमारी आईज, और हल्का सा गीलापन रहता है आंखों में। हाँ, और जिन बच्चों में आप देखेंगे xerophthalmia है, उसमें ये जो परत है आंख की, वो आपको दिखेगी थोड़ी सी जैसे मैली सी है, मडी सा, उसमें एक वो है, कलर उसका इतना ब्राइट नहीं है, और वो चमक नहीं है, डल है आंख के अंदर की ये परत, ये सफेद जो ट्रांसपेरेंट परत है, और उसके अलावा सूखी है, ब्राइटनेस नहीं है, और थोड़ा मैली सी है। तो दो हमने लक्षण की बात करी। एक हमने बात करी अंधेरे में कम दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके अलावा कंजंक्टिवल ज़िरोसिस, कंजंक्टिवा का ड्राई होना। तीसरी चीज जिसकी हम बात करेंगे, तीसरा लक्षण है बाइटॉट स्पॉट्स। बाइटॉट स्पॉट्स एक तरह के छोटे छोटे, जैसे ट्रायंगल होता है, त्रिभुज शेप में आंख के अंदर एक ड्राई फॉर्मी ट्रायंगुलर स्पॉट बन जाता है, और ये बनता है सफेद, जो आंख में जो सफेद भाग है और जो कान की तरफ का भाग है, नाक की तरफ वाला सफेद भाग नहीं, जो बाहर की तरफ, पुतली के जो बाहर की तरफ जो सफेद भाग में है, वहां पे एक त्रिकोण छोटे छोटे बन जाते हैं भूरे रंग के। और हमारे देश में क्योंकि बहुत सारी, खासतौर पे लड़कियां, छोटे बच्चों को भी काजल लगा देते हैं, और वो काजल का रंग भी ये स्पॉट ले लेता है, तो वो काला होने लगता है और बहुत दूर से ही दिखने लगता है। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो भी बच्चे को xerophthalmia है और उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है, और ये बहुत दूर से वो इस तरह के आंख में दिख जाते हैं। कंजंक्टिवा के जो चेंजेस हैं, हालांकि ये बच्चे को अंधा नहीं कर सकते, मगर ये सबसे पहले वार्निंग साइंस है, एक तरह का लक्षण है। इसको देखते ही हमें सीरियस हो जाना चाहिए और बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। इनमें से कुछ भी अगर होता है, अगर बच्चे की आंख धुंधली है, इस तरह के स्पॉट्स बन रहे हैं, शाम में बच्चा निकलने से घबरा रहा है या कुछ टकरा रहा है चीजों से, तो ये सब वार्निंग साइंस है और इनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इफ दीज प्रोग्रेस
और अंदर अगर कॉर्निया को, अगर हमारी आंख के अंदर के भाग को ये इफेक्ट करेंगे तो जो इरिवर्सिबल एक तरह का डैमेज हो जाएगा, अंधता, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार अगर बच्चे की आंख की रोशनी चली गई तो वो दोबारा नहीं वापस लाई जा सकती। तो ये जो पहले के कुछ 3 सिम्टम्स जिनकी हमने बात करी है, 3 लक्षण जिनकी हमने बात करी है, अगर उनको हम उसी समय शुरू में ही अगर पकड़ लें इस बीमारी को, तो इसका इलाज हो सकता है और ये ठीक हो सकती है। उसका जो नेक्स्ट स्टेज है कॉर्निया, कॉर्नियल जीरोसिस। अब कॉर्निया जो ऊपर की परत के जो अंदर है वो है कॉर्निया, और एक बार कॉर्निया जीरोसिस मतलब कॉर्निया का सूखना, कॉर्निया बिकम्स डल, ड्राई, और एक तरह से जैसे कांच टूटा हुआ है, ब्रोकन ग्लास जैसा अंदर से आंख दिखने लगता है, जैसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं। दिस शुड बी ट्रीटेड। ये एक बहुत ही सीरियस साइन है। इसका मतलब है कि आपने शुरू के लक्षण नहीं देखे और बच्चे का कॉर्निया तक इफेक्ट हो गया, और इसको विटामिन ए से ही इसको ट्रीट किया जाएगा। नहीं तो आंख के अंदर अल्सर हो जाते हैं, और जब वो अल्सर जब थोड़े घाव की तरह हो जाते हैं और जैसे जैसे वो सूखते हैं वो एक सफेद सफेद वहां पे निशान छोड़ देते हैं, और वो विजन में दिक्कत करते हैं, बच्चे को देखने में दिक्कत करते हैं। तो विजन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट जो हम इसका साइन की बात करेंगे, एक जो लक्षण जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस एक फॉर्म है जीरोपैथेल्मिया की, उसको बोलते हैं केराटोमलेशिया। बेसिकली इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इसमें इम्पैक्ट हो चुका है अब आंख को, तो जो अंदर का कॉर्निया का भाग है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया और एक तरह से जैसे रॉ इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल जैसे खत्म हो गया, इजीली इन्फेक्ट हो रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है एक तरह से आंख। और ये जो लक्षण है ये इसकी वजह से बड़े या बच्चे अंधे हो सकते हैं। ये जनरली देखा गया 1 से 5 साल के बच्चों में ज्यादा देखा गया, और दोनों आंखों में ये दिखाई देता है। ज्यादातर देखा गया जिन बच्चों को जीरोपैथेल्मिया है उनमें से 95 से 96% बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन, उनको क्वाशियोरकर या मरास्मस भी है। आपने पहले लास्ट सेशंस में बात करा PEM, प्रोटीन ऊर्जा की कमी की वजह से क्वाशियोरकर और मरास्मस। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव दिस आल्सो हैव दैट, उनको वो भी है। इससे पता चलता है कि न्यूट्रिटिव लेवल इन बच्चों का बहुत लो है, बहुत सारी उनको डेफिशिएंसी है, और इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी इन बच्चों को होते हैं, और काफी बच्चों की इस वजह से डेथ हो जाती है। सिर्फ जीरोपैथेल्मिया की वजह से नहीं, क्योंकि जीरोपैथेल्मिया जिन बच्चों को है, ये आंख की विटामिन ए की डेफिशिएंसी जिन बच्चों को है, उनको एक्चुअली प्रोटीन और एनर्जी की भी डेफिशिएंसी है। सो मिला के अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज बॉडी को बहुत हार्म करती हैं, और बहुत सारे बच्चों की छोटी उम्र में जो मृत्यु हो जाती है उसका कारण भी है ये। इसीलिए इनको मेजर डेफिशिएंसी डिजीज बहुत मेजर हैं, बहुत लेवल पे बहुत सारे बच्चों को होती हैं हमारे देश में, और बहुत सीरियस हैं। क्या क्या कारण हैं ये तो हमें समझ में आ गया, ये लक्षण है, इनको देख के हम पहचान सकते हैं। बट व्हाट आर सम ऑफ द कॉजेज, क्या कारण हैं जीरोपैथेल्मिया के? देखा गया निम्न वर्ग में इसको ज्यादा पाया गया है ये वाली डेफिशिएंसी, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में या इवन अर्बन सिटीज में, जो स्लम्स हैं जहां पे रहने का स्तर, प्रॉब्ली फैमिलीज जो रह रही हैं, इनकम सोर्स इतना नहीं है, झुग्गी झोंपड़ी, छोटे छोटे घर, उस तरह का आसपास सफाई नहीं, इन सबको मिला के बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पेरेंट्स के पास इतना नहीं है कि थोड़ा बेटर फैसिलिटीज ले सकें, उससे ऐसी उनकी जो टोटल क्षमता है खरीदने की, खाना खरीदने की, सब्जियां, वो भी कम है। उसके अलावा थोड़ी जानकारी भी उनको नहीं है कि ये चीजें बच्चों को हो सकती हैं। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, गांव के इलाकों में, शहरों में, स्लम एरियाज में ज्यादा देखा गया है। और देखा गया है कि ये हो किसी को भी सकता है, मगर जो छोटे बच्चे हैं, यंगर द चाइल्ड, जितने छोटे बच्चों को जब ये हो जाता है तो वो कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। कुछ इसके कॉजेज हैं, जैसे माँ का मातृत्व, मेटर्नल मालन्यूट्रिशन, कुपोषण। देखा गया है जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब महिला के अपने शरीर में अगर महिला को ही विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो फीटस को विटामिन ए के स्टोर्स नहीं मिल सकते। आपको याद होगा जब आपने विटामिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वसा में इसका स्टोर हो जाता है, मगर वो स्टोर तभी होगा कि अगर माँ की बॉडी में वो है, गर्भवती महिला की बॉडी में विटामिन ए का स्टोर है। अगर स्टोर्स ही बहुत कम है माँ के पास ही, तो फिर वो बच्चे में उतना विटामिन ए स्टोर नहीं हो पाता। चिल्ड्रन हु हैव लो स्टोर्स,
बिकॉज दे प्रेग्नेंट फीमेल्स आर डेफिशिएंट. जब माँ ही डेफिशिएंट है किसी भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट में, तो बच्चे पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा. उसके अलावा डाइटरी इनएडिक्वेसी, हमारे खाने के पदार्थों में विटामिन ए की कमी का होना, और लो इनकम ग्रुप्स में ज्यादा देखा गया है कि जो पदार्थ ले रहे हैं उसमें विटामिन ए की कमी देखी गई है. स्पेशली जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है उसको फिर भी कुछ विटामिन ए मिलता रहता है, मगर जैसे ही बच्चे को फैमिली की डाइट पे डालते हैं जिसमें कि दाल रोटी ज्यादा देखा गया, हमारा खान पान भी अगर आप देखें तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, तो चावल और अन्न हमारे खाने में ज्यादा है. सब्जियों का, गरीब घरों में सब्जियों का उतना खाने में प्रोपोर्शन नहीं है. इस वजह से बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी गई है. माँ के कुपोषण की हमने बात करी, खान पान में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की हमने बात करी. उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है बच्चों में इन्फेक्शंस. बच्चों को बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, डायरिया हो जाना, बार बार बच्चे का पेट खराब होना, दस्त लग जाना बच्चे को, वो चाहे बच्चा खेल हाथ नहीं धो रहा है या उसके आसपास की ऐसी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कैच कर पा रहा है. खाने का तरीका, खाने का सामान कहाँ रखा है, मक्खी मच्छर घूम रहे हैं, इस तरह की नालियां पास में हैं, अगर इस तरह का माहौल है तो बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन होता है. छोटे बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं, उसकी वजह से भी उनको डायरिया हो जाता है. और इसके अलावा श्वास रिलेटेड, रेस्पिरेटरी जितने भी इन्फेक्शंस हैं देखा गया है, ये सब भी. और जो कीड़े, बच्चों को पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, वर्म इन्फेक्शंस, वो सब भी इफेक्ट करते हैं विटामिन ए को, क्योंकि वो क्या करते हैं कि विटामिन ए को, जो हमारा बॉडी, एक है हमने विटामिन ए की पदार्थ खाए और दूसरा है कितना हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब किया. तो जिन बच्चों को इन्फेक्शन रहता है, डायरिया रहता है, किसी और तरह का काफ, कोल्ड और कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रहते हैं, पेट में कीड़े रहते हैं बच्चों के, उन बच्चों में जो विटामिन ए है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती. जितना वो खा भी रहे हैं वो विटामिन ए भी बॉडी नहीं ले पाती, और इस वजह से बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी गई है. अगली अगर हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट, कैसे इसको ट्रीट करें जिन बच्चों को है, तो बेसिकली सबसे पहले हमें माइल्डर और सीवियर फॉर्म्स ऑफ जीरोपैथैल्मिया, माइल्डर जो थोड़ा हल्का फॉर्म है और जो बहुत सीरियस फॉर्म्स हैं, बहुत जल्द. सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि ये क्या माइल्डर फॉर्म्स हैं. जिनमें कंजंक्टिवा इफेक्टेड है वो माइल्डर फॉर्म्स हैं, जिसमें कॉर्निया इफेक्टेड है वो सीवियर फॉर्म्स हैं. कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म, और उसके लिए बहुत हाई डोज ऑफ विटामिन ए, इंजेक्शंस के थ्रू विटामिन ए बड़ी डोज में दिया जाएगा अगर बहुत सीवियर फॉर्म्स है. और अगर माइल्डर फॉर्म्स है तो मुंह के द्वारा ही डोज, गोली के रूप में, सिरप के रूप में विटामिन ए दिया जाएगा और उसी से बच्चे ठीक हो जाएंगे. इनफैक्ट एक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के तहत 1 से 6 साल के बच्चों को हर 6 महीने में विटामिन ए की डोज दी जा रही है. इसके अलावा ये तो उन बच्चों की बात है जिनको ट्रीटमेंट, जिनको हो गया विटामिन ए डिफिशियंसी, मगर क्या क्या करें, किस तरह से प्रिवेंट करें, क्या क्या हम करें, अपने खाने में क्या क्या चीजें डालें कि ये डिफिशियंसी बच्चों में और बड़ों में ना हो. तो इसके लिए, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी है, तो हमें वो पदार्थ लेने हैं अपने खाने में जिनमें, जो विटामिन ए रिच हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में, जिन पदार्थों में, खाने के पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है. तो वो हरे पत्ते, पालक, मेथी, बथुआ, हर तरह का साग, इसके अलावा पीली सब्जियां और फल, कद्दू हो गया, गाजर, आम, पपीता, दूध के पदार्थ, दूध, दही, पनीर, उसके अलावा अंडे, फिश, लिवर, ये सब इन बहुत हाई मात्रा में इनमें विटामिन ए है. तो इनमें से जो भी पदार्थ आप ले सकते हैं उनको रेगुलरली लीजिए और घर पे बच्चों को भी दीजिए. इससे बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी. उसके अलावा पीरियोडिकली विटामिन ए एडमिनिस्टर बॉडी को अगर दिया जाए तो वो भी हेल्प करता है. इसीलिए गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो मास लेवल पे सभी बच्चों को विटामिन ए की डोजेस दे रहे हैं, और देखा गया है कि इससे, इन प्रोग्राम्स की वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो इंसिडेंट है काफी कम हुआ है, काफी वो कंट्रोल में आया है. ये तो हमने बात की जीरोपैथैल्मिया की. इसके अलावा 2 और डेफिशिएंसीज हैं हेल्थ रिलेटेड जिनकी आज हम बात करेंगे. एनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स.
तो जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी मेजर डेफिशिएंसी डिजीजेस, इसमें आज हम बात करेंगे अनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जिसको हम आईडीडी। सो आयोडीन की कमी से होने वाली विसंगतियां हैं आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, और एनीमिया न्यूट्रिशनल एनीमिया, जिसको कि पोषण से रिलेटेड जो एनीमिया है। आपने देखा होगा प्रीवियस यूनिट में जो हमने दोनों डिफिशिएंसीज की बात करी वो है पीईएम और जीरोपैथैल्मिया। आपने देखा दोनों ही जो हैं ये ज्यादातर बच्चों में ज्यादा पाई जाती हैं, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन और जीरोपैथैल्मिया खासतौर पे ग्रामीण इलाकों के बच्चों में और अर्बन स्लम्स में जो बच्चे हैं। जो अब हम जो दो डेफिशिएंसीज की बात करेंगे ये देखा गया है बहुत सारी औरतों में और बच्चों में पाई जाती हैं ज्यादा। इस यूनिट को बेसिकली डिस्कस करते हुए हम देखेंगे कि इस यूनिट में किस तरह के क्या लक्षण हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया के और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के, किस तरह से हम उनको पहचानेंगे, किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने खान पान में डाल सकते हैं। तो यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं, तो यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे दोनों डेफिशिएंसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अनीमिया की। आपने सुना होगा न्यूट्रिशनल एनीमिया अनीमिया ही है। अनीमिया इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो कि वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से 15 से 50 साल 45 साल तक की उम्र में औरतों को में ये बहुत देखा गया है, और साथ में छोटे बच्चों में भी। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे देश में जो प्रीमेच्योर बर्थ है, 9 महीने से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके अलावा लो बर्थ वेट, जब एक बच्चा पैदा होता है, स्पेशली हमारे देश में जो इंडियन चिल्ड्रन का एक वेट है वो 2.5 किलो या 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए। अगर 2.5 किलो से कम बच्चा पैदा हुआ तो उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। एनीमिया की वजह से बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, उसके अलावा उनका वजन कम होता है, और पेरिनेटल मोर्टेलिटी है जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम बच्चे की डेथ हो जाना, ये भी देखा गया। ये तीनों चीजें जो हैं, बच्चों का जल्दी पैदा होना, 9 महीने से बच्चों में का वजन कम होना, या बहुत बार बच्चे पैदा होने के समय बच्चों की मृत्यु हो जाना, ये तीनों चीजें अनीमिया की वजह से हो सकती हैं। तो एक तरह से बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और बहुत ज्यादा 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं, 50% गर्भवती महिलाओं को अप्रोक्सीमेटली हमारे देश में एनीमिया है। तो आप सोच सकते हैं किस स्तर की ये एक डेफिशिएंसी है और कितना जरूरी है इसको मैनेज करना। चलिए वापस यूनिट पे बात करते हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 50% गर्भवती महिलाओं को अनीमिया है। इसके अलावा 60% से ज्यादा शालापूर्व बच्चों को भी अनीमिया है। तो जब इतनी बड़ी तादाद पे हमारी संख्या में ये डेफिशिएंसी पाई जाती है तो हमें समझना पड़ेगा ये क्यों हो रही है, इसका कॉज क्या है। ये आयरन की डेफिशिएंसी से होती है एनीमिया। आयरन जैसे कि आप जानते हैं पार्ट है एक उसका हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो रेड पिगमेंट है दैट इज हीम, और प्रोटीन ग्लोबिन मिलके हीमोग्लोबिन बनता है। इसके अलावा एक तो आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये दोनों का डेफिशिएंसी भी एनीमिया, इसकी वजह से भी हो सकता है एनीमिया। अगर आपको याद हो कि ये दोनों आपने पढ़ा हुआ है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों ही ब्लड फॉर्मेशन, खून के बनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो ब्लड फॉर्मेशन में और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया को हम कैसे डिटेक्ट करें, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने एक क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 100 ml ब्लड में कितने ग्राम्स हीमोग्लोबिन होना चाहिए, अलग अलग उम्र के लिए। 6 महीने से 6 साल के लिए 11 ग्राम, 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए 12 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो मतलब आपको एनीमिया है, बच्चे को एनीमिया है। इसी तरह से 12 साल से बड़े पुरुष, 12 साल से बड़ी महिलाएं और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 11 ग्राम कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उन्हें एनीमिया है और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है हमें। अब हम सब लोग ये जो हम डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, हम कोई थोड़े थोड़े दिन में हॉस्पिटल में जाके अपने चेकअप्स नहीं करा सकते। हमारे शरीर के किसी भाग में, हमारे किसी काम करने की क्षमता में, किसी चीज में कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। और अगर हम प्री स्कूल टीचर्स हैं, हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हम औरतों के साथ काम कर रहे हैं, अपने परिवार में भी अगर हमें ये लक्षण दिखते हैं तो हमें उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
इसके अगर आप फीचर्स देखें, लक्षण क्या क्या हैं एनीमिया के, सबसे पहले तो क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है और हीमोग्लोबिन का काम है ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करना।